हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ ऑनर ऑफ माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसा लग रहा है। एंड दूसरी बात, बहुत जल्दी मेरी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे दिमाग में दो स्टोरी चल रहा है, एक है मॉडर्न स्टोरी एंड दूसरा है हिस्टोरिकल। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा स्टोरी सुनना है। वैसे आप में से कुछ लोग बोलते हो कि मतलब मेरी हिस्टोरिकल एफएफ आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कौन सा स्टोरी ज़्यादा पसंद आता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि हमारी हुई जो वांग जी को सारा सच बताया था एंड उसका प्यार को कन्फेस भी किया था वांग जी के सामने। एंड वांग जी कहीं ना कहीं मन में खुश था बहुत ज़्यादा। एंड हुई ने उसे पूछा था एक सवाल, क्या आप भी मुझे पसंद करते हो। एंड वांग जी जो हुई की तरफ देखा एंड उसने अपनी सिर को हिलाया एंड बोला, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड विंग अभी और भी ज़्यादा शॉक्ड और वो बहुत खुश हो गया था। एंड वो जल्दी से वांग जी को हक किया एंड बोला, सच में आप मुझसे मुझे मुझे पसंद करते हो। वांग जी ने बोला, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें पता है जिस दिन तुमने भाई को बोला था ना तुम किसी और को पसंद करते हो, प्यार करते हो, उस दिन मैं वहाँ पे था और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ था एंड मैं जल्दी से वहाँ से चला आया था। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, तो आपने मुझे पूछा क्यों नहीं। वांग जी ने बोला, मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था तुम्हें पूछने का, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ था इसीलिए। विंग ने बोला, तो सच में आप मुझे पसंद करते हैं। एंड वांग जी ने बोला, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एंड विंग बहुत खुश हो गया था एंड वो फिर से वांग जी को हक कर लिया। एंड उसके बाद वो अभी हम देखेंगे 2 हफ्ते बाद का सीन। अभी 2 हफ्ता हो गया था एंड 2 हफ्ते में वांग जी एंड विंग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। इनफैक्ट विंग जो हर टाइम वांग जी के साथ चिपक के रहना, वांग जी को बहुत कुछ बताना, उसकी बचपन की बातें, उसके माँ बाप की बातें, सब कुछ बताता था। एंड वांग जी जो हर टाइम विंग को सुनता था, वो कभी भी बोर फील नहीं करता था। विंग जितना भी बोल ले वांग जी बहुत अच्छे से सुनता था विंग की बातों को। ये चीज़ विंग को और भी ज़्यादा पसंद था कि चलो कोई तो है जो उसकी बातों को सुनता है मन से। एंड वांग जी हमेशा रिएक्ट भी करता था विंग की बातों पे। जो वांग जी किसी भी कोई भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करता था, एकदम शांत था, वो वांग जी विंग की हर बात में रिएक्ट करता था, उसे रिप्लाई देता था, उसकी केयर करता था। हाँ, एंड ये चीज़ हर कोई देख सकता था, हर कोई। जैसे कि शिचेनगा, अंकल कुरेन अभी ठीक हो गए थे तो वो भी देखता था। एंड विंग जो अभी बहुत अच्छे से रहता था, वो कोई भी शरारत नहीं करता था, कोई भी रूल्स नहीं करता तोड़ता था, एकदम परफेक्ट ओमेगा की तरह वहाँ पे रह रहा था। एंड इस चीज़ से अंकल भी खुश थे कि हाँ विंग चलो सुधर गया है। ऐसे ही चल तो रहा था बट कब तक, खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। क्योंकि दूसरी तरफ विंग की फैमिली जो लिटरली 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था, जो विंग को ढूंढ रहा था पागलों की तरह, हर जगह पे, हर एक जगह पे, हर एक क्लैन, सब जगह पे ढूंढ लिया था बट कहीं पे भी उनको उनका ओमेगा बेटा जियांग वूशियन नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड मैडम यू जो लिटरली परेशान हो गई थी, वो हर दिन रोता था, हर दिन वो बस जियांग फामिया को एक ही बात बोलता था, मुझे विंग चाहिए, किसी भी हालत में मेरा बेटा मुझे चाहिए मेरे पास। एंड ऐसे ही वो लोग को किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग गया किधर है, कहाँ गया है। वो सही तो रहता था, सही तरीके से था, सब कुछ कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, तो अचानक से गायब कहाँ हो गया। एंड हमारी नेवासन जो कि थोड़ा सा डरा हुआ था, वो क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता तो है, हाँ शायद उसे पता है तो विंग कहाँ जा सकता है। एंड 1 महीने से उसने जब देखा कि विंग नहीं आया है तो इस बार उसने हिम्मत किया कि वो जियांग फैमिया से बात करेगा। तो ऐसे ही उस दिन हमारी जो नेवसन है उसने डिसाइड किया वो आज जियांग फैमिली से बात करेगा, इसीलिए वो जियांग जो हाउस है ना वहाँ पे चला गया था।
वो बहुत डरा हुआ, नर्वस सा था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। एंड वह जब जियांग फामिया को देखा ना, उसने गया एंड बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एंड जियांग फामिया जो उसकी तरफ देखा एंड बोला क्या बात करना है तुम्हें? तो उसने बोला अंकल क्या आपको विंग मिला है? तो जो जियांग फामिया उसने बोला नहीं बेटा, हमें अभी तक विंग नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी जो न्यूज़ है उसने बोला शायद अंकल मुझे पता है। एंड जियांग फैमिया एकदम शॉक्ड, क्या तुम्हें पता है? तो अंकल जियांग फैमिया उसकी तरफ देखने बोला कहाँ है विंग? हाँ वो कहाँ गया है? क्या उसे कोई किडनैप किया है या फिर कुछ हुआ है, बताओ मुझे। तो हमारी न्यूज़ ने देखा और बोला अंकल मुझे लगता है कि वो लैंड क्लैन चला गया है। एंड जियांग फैमिया शॉक था, लैंड क्लैन ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो जो न्यूज़ ने बोला नहीं अंकल, वही काफ़ी दिनों से लैंड क्लैन को ढूंढ रहा था, उसने मुझे बताया था एंड उसने मुझे भी बोला था जाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि वो कभी ढूंढ नहीं पाएगा तो वो थक हार के आ जाएगा, बट उस दिन के बाद वो आया ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग मुझे मेरा बिलीव करोगे नहीं। मुझे लगा था वो मिल जाएगा, पर वो नहीं मिला। अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सच भी है या झूठ, मुझे नहीं पता, बट अंकल मुझे लगता है कि विंग शायद लैंड क्लैन चला गया है। एंड जियांग फैमिया जो एकदम शॉक था, लैंड क्लैन चला गया है, इसका मतलब अंकल फैमिया को बहुत अच्छे से पता है। एंड वो तभी उनकी जो सेनाएं थे ना, उन सबको बुलाया एंड बोला अब भी उस पहाड़ी में जाओ एंड हर एक जगह अच्छे से ढूंढो, कहीं पे भी कुछ मिल जाए मेरे पास लेके आना। एंड वो जो जितना भी सर्वेंट थे ना, वो सब लोग जितना भी सेनाएं थे सब लोग उस पहाड़ी में गया था एंड सब लोग ढूंढ रहे थे, सब लोग हर जगह पे ढूंढ रहे थे। बहुत टाइम बाद, लगभग एक पूरा दिन बाद, वहाँ पे कुछ विंग की सामान मिला था, जैसे कि विंग की बुक, कुछ फटे हुए कपड़े एंड और भी कुछ चीज़ें मिला था। एंड ये सब कुछ लेके आके वो दिया। एंड जियांग फैमिया उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? विंग विंग वहाँ चला गया है, पर कैसे? और वहाँ पे अगर चला भी गया है तो उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या क्या वो ठीक भी है या नहीं? किसी को भी। अंकल फैमिया एकदम शॉक थे एंड मैडम यू जो एकदम से बैठ गया, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या ये सच है, सच में। एंड वो जल्दी से अंकल फैमिया के पास आया एंड बोला हाँ मुझे मेरा बेटा चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मेरा बेटा चाहिए फैमिया। तुम किसी भी हालत में प्लीज़ उसे मेरे पास लेके आओ, पता नहीं वो कैसा होगा। अगर लैंड क्लैन वाले ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, हाँ प्लीज़ मेरा बेटा मुझे दो। एंड अंकल फैमिया जो मैडम यू की तरफ देखा बोला यू तुम शांत हो जाओ, मैं अभी मेरे क्लैन की जितनी भी एल्डर्स है उन सब से बात करता हूँ, मैं देखती हूँ कि कुछ करा जाता है या नहीं। एंड हमारी मैडम ने बोला मुझे मेरा बेटा चाहिए, एंड ये बोल के वो मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारी विंग एंड लानबांग जी जो कि बहुत अच्छे से रह रहा था। विंग तो लिटरली भूल ही गया था, सब कुछ भूल गया था, वो तो बस लानबांग जी के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रह रहा था, वो बहुत खुश था उसकी लाइफ में। एंड ऐसा ही चल रहा था और दिन बीत गया था। हाँ अब लगभग 2 महीने होने वाला था, लिटरली 2 महीना होने वाला था। एंड विंग जो लिटरली सब कुछ भूल गया था, सब कुछ, बट कब तक ज़्यादा सुख या फिर ज़्यादा हैप्पीनेस उसकी लाइफ में शायद नहीं है। हाँ यही सच है, क्योंकि अब जो होगा वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे ही 2 दिन बीतने के बाद अंकल फैमिया ने पता कर लिया था कि क्या हो गया है, शायद विंग सच में लैंड क्लैन चला गया होगा। हाँ इसीलिए वो उनकी जितनी भी सेनाएं हैं ना, सबको रेडी कर रहा था लैंड क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए, या फिर लैंड क्लैन से उसके बेटे को बस वो ले आना चाहता था। एंड एल्डर ने भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कि ऐसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो दिन था ना, उस दिन सुबह जो खाने के टेबल था ना, वहाँ पे अंकल, हमारी लानबांग जी, विंग, जियांग मतलब हमारी जो शिचेन का है, सब लोग खाना खा रहे थे। एंड अंकल
जो बहुत ज़्यादा टेंस थे, बहुत ज़्यादा। खाना खाने के बाद हमारी लान वांग जी ने पूछ ही लिया, क्या हुआ है अंकल, आप इतना ज़्यादा टेंस क्यों है? तो अंकल ने बोला, वांग जी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। एंड उन्होंने बोला, मुझे हवाओं की बदल जाने की फील हो रहा है। हाँ वांग जी, मुझे फील हो रहा है कि हवा बदल रहा है, देखो सब कुछ बदल रहा है। एंड वांग जी ने बोला, क्या मतलब अंकल? अंकल ने बोला, कुछ तो होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है वांग जी, मुझे पता करना है। तुम जितनी जल्दी हो सके सेनाओं को भेजो एंड पता करो क्या हो रहा है। एंड ऐसे ही विंग तो नॉर्मली वहाँ पे खाना खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो पूरा दिन बीत गया था। एंड अभी वांग जी एंड विंग जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, एंड तभी वहाँ पे अंकल एंड शीचन गाया, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे। तो वांग जी ने उनकी तरफ देखा, बोला, क्या क्या हुआ है अंकल, आप इतना ज़्यादा टेंस क्यों है? तो अंकल ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, पता नहीं वांग जी क्या हो रहा है, पर मुझे एक न्यूज़ पता चला है। जिसने बोला, हाँ अंकल, क्या न्यूज़? तो उन्होंने बोला, ये जियांग क्लैन के बारे में है, एंड जो एकदम फ्रीज हो चुका था। जियांग क्लैन? एंड फिर अंकल ने बोलने लगे, उनकी क्लैन की जो ओमेगा है वो गायब हो गया है, एंड वो लोग बोल रहा है कि वो इस क्लैन में आया है, एंड हमने उनको बताया है, उनकी जो एल्डर है ना, उनको बताया है कि ये झूठ है, हमारी क्लैन में कोई भी नहीं है। एंड विंग जिसका गला सूख गया था, हाँ, वो लगभग भूल गया था, सब कुछ भूल गया था, एवरीथिंग। वो कैसे यहाँ पे आया, एंड उसके घर में सब लोग उसका वेट कर रहे होंगे, ये भी विंग भूल गया था। एंड विंग को याद आ गया सब कुछ, वो डरने लगा, वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। वो अपनी कपड़ों को बहुत कस के पकड़ लिया, एंड मन में बोल रहा था, हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इनको सच बता दूँ? हाँ, मैं इनको सच बता दूँ? फिर उसे याद आया वो कितनी बड़ी झूठ बोला था। हाँ, वो बहुत बड़ा झूठ बोला था इन सब से। सबको तो पता है कि विंग बहुत गरीब फैमिली से है, एंड वो वहाँ पे जो पेड़ काटने आया था उसके फैमिली के साथ, एंड वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं उसके फैमिली के बारे में, और ना बाकी कोई उससे पूछा। विंग तो सब कुछ भूल गया था। पर अभी ये क्या हो रहा है? उसका फैमिली उसे ढूंढ रहा है। क्या क्या उनको पता चल गया विंग लैंड क्लैन में है? क्या वो विंग को ले जाएगा वापस जियांग क्लैन में? वो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, एंड वो लिटरली शेक कर रहा था। एंड तभी हमारी जो भांजी है ना, वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग तो तुम्हें क्या हुआ है? एंड विंग ने बोला, हाँ हाँ नहीं कुछ नहीं। भांजी ने बोला, पर तुम इतना शेक क्यों करो? उन्होंने बोला, नहीं 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 नहीं, मैं शेक नहीं करूँ, मुझे जिंगशी जाना है, प्लीज़ क्या आप मुझे लेके जाएंगे? तो भांजी ने बोला, हाँ हाँ। एंड अंकल ने भी देखा कि विंग थोड़ा सा तबीयत उसका ख़राब है, तो अंकल ने भी उन्हें जाने दिया। एंड दूसरी तरफ विंग जिंगशी में जाने के बाद वो और भी ज़्यादा पैनिक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। एक तरफ लैंड क्लैन, दूसरी तरफ उसका क्लैन, वो किसे चुने? वो लैंड क्लैन को छोड़ना नहीं चाहता, एंड ना वो जियांग क्लैन को छोड़ना चाहता है। उसे पता है वो अगर एक बार लैंड क्लैन से चला गया तो वो दोबारा लैंड क्लैन नहीं आ पाएगा, और अगर जियांग क्लैन चला गया तो लैंड क्लैन नहीं आ पाएगा, और लैंड क्लैन में रहा तो जियांग क्लैन नहीं जा पाएगा। मन में बोल रहा था, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ? अभी मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, उनको पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ। अब अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वो लोग क्या करेंगे मेरे साथ? मेरा माँ, पापा, वो सब लोग मुझे डांटेंगे, और अगर मैं इनको सच बोल दूँ तो ये लोग क्या करेंगे? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो मन पे कंटिन्यूसली ये सब बोल रहा था। एंड भांजी जो काफ़ी टाइम से वो इनको देख रहा था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है, हाँ क्या हो गया है। तो फिर से वांग जो उसके पास आया एंड इनका हाथों को पकड़ा एंड बोला, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? क्या मैं हीलर को बुलाऊँ? मैंने बोला, नहीं 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 नहीं, आप हीलर मत बुलाइए, मुझे आप एक प्रॉमिस कीजिए, हाँ करेंगे ना आप? तो वांग जी ने बोला, क्या हुआ है? शांत हो जाओ, क्या प्रॉमिस करना है बताओ मुझे, मैं तुम्हें कर रहा हूँ। तो ही ने बोला, आप मेरे हाथ को पकड़ो कस के। एंड वांग जी ने पकड़ा एंड बोला,
आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, है ना, किसी भी सिचुएशन में। अनुभांग जी ने बोला विंग ने बोला आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखोगे ना। अनुभांग जी ने विंग के हाथों की तरफ देखा बोला विंग, तुम्हारी हाथ मैं पकड़ूँ या तुम मेरे हाथ पकड़ो, एक ही तो बात है ना। विंग ने बोला नहीं, एक बात नहीं है, मुझे पता है, अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए शायद मैं आपके हाथ छोड़ दूँ, पर आप अगर मेरे हाथ पकड़ लोगे ना तो आप कभी मेरे हाथों को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी सिचुएशन में, मुझे ये पता है। तो आप मेरे हाथ कस के पकड़ो, कभी मत छोड़ना। अनुभांग जी जिसको समझ में नहीं आ रहा था वो इनको सडनली क्या हो गया है, वो तो पूरा टाइम ठीक था ना, तो उसे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो इतना अनाप शनाप बात कर रहा है। एंड वो फिर से उनकी तरफ देखा बोला हाँ ठीक है, मैंने पकड़ लिया तुम्हारे हाथ को, ठीक है, एंड मैं तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी शांत हो जाओ। मैंने बोला सच है ना, अब नहीं छोड़ेंगे मेरे हाथ को, क्योंकि वो इनके मन में लग गया था उसका फैमिली उसे बहुत जल्दी ले जाएगा, शायद, हाँ ऐसा हो भी सकता है। एंड विंग को ऐसा लग भी रहा था, उसका फैमिली उसे कितना प्यार करता है वो तो विंग को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। उसका माँ उसके लिए जान भी दे सकता है। विंग जो मतलब ये सब सोचने में इतना ज़्यादा व्यस्त था ना कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो सच बता दे पर कैसे बताए, वो पहले ही इतनी सारी झूठ बोल चुका है। एंड ऐसे ही भांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंस हो, बताओ मुझे, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हाँ कुछ चाहिए तुम्हें। विंग ने बोला नहीं नहीं। एंड उसके दिमाग में सडन एक चीज़ आया एंड वो भांग जी की तरफ देखा एंड बोला आप मुझे मार कीजिए। एंड भांग जी एकदम शॉक, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उसने बोला क्या, हाँ तुम क्या बोला। मैंने बोला हाँ आप मुझे मार कीजिए, आज ही आपको मुझे मार करना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मुझे मार कीजिए। एंड भांजी ने बोला वही शांत हो जाओ, हम ये सब बाद में भी कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं कुछ भी बाद में नहीं हो सकता, आप ही करना होगा। भांजी जो इनकी तरफ देखा एंड उसके हाथों को पकड़ा एंड बोला रिलैक्स हो जाओ भावे, तुम क्यों इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, अब तुम्हें मार करना होगा पर तुम्हें बहुत दर्द होगा। मैंने बोला मुझे मंजूर है, मुझे सब कुछ मंजूर है, बस आप मुझे मार कीजिए, मुझे आपकी ओमेगा बनना है, अब हमेशा के लिए आपकी ओमेगा बनना है, प्लीज़ आप मुझे मार कीजिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे, करिए ना मुझे मार।